हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने पाइथन का इंट्रोडक्शन देखा था। इस वीडियो में हम देखेंगे सिंटैक्स क्या होते हैं पाइथन के, पाइथन को एग्जीक्यूट करेंगे, पाइथन इंडेंटेशन देखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले पाइथन सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स ऑफ पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इज द सेट ऑफ रूल्स दैट डिफाइंस हाउ अ पाइथन प्रोग्राम विल बी रिटन एंड इंटरप्रेटेड बाय बोथ रन टाइम सिस्टम एंड ह्यूमन रीडर्स। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि हर लैंग्वेज के अपने अपने सेट ऑफ रूल्स होते हैं जिनमें हम कोड लिखते हैं उन रूल्स को फॉलो करके। उनसे एक और बेनिफिट होता है कि अगर आप करेक्ट रूल फॉलो कर रहे हो तो वो समझ में आता है सिस्टम को और ह्यूमंस को भी। एक्चुअली में क्या होता है कि जैसा मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि इट रन्स इंटरप्रेटर सिस्टम। इंटरप्रेटर क्या होता है कि जो हाई लेवल लैंग्वेज को कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में। हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है? जो जिसमें हम कोड लिखते हैं, जो हम अपने VS कोड पे लिख रहे हैं, दैट इज हाई लेवल लैंग्वेज। एंड इसको हमारा पीसी या फिर सिस्टम कन्वर्ट करता है लो लेवल लैंग्वेज में, क्योंकि पीसी को सिस्टम को लो लैंग्वेज ही समझ में आती है। लो लैंग्वेज क्या होती है? 0 एंड 1 बाइट कोड। हमारा सिस्टम 0 या फिर 1 ही अंडरस्टैंड करता है, तो इंटरप्रेटर हेल्प करता है इसको कन्वर्ट करने में। इस केस में अगर सिंटेक्स करेक्ट नहीं है, रूल्स करेक्ट नहीं है, तो क्या होगा? एक एरर थ्रो करेगा, सिंटेक्स एरर। फिर पाइथन लैंग्वेज हैज मेनी सिमिलरिटीज टू सी एंड जावा। पाइथन सी एंड जावा से बहुत मिलती जुलती है, इसको भी हम देखेंगे आगे। अब एग्जीक्यूट पाइथन सिंटेक्स एग्जीक्यूट कैसे करेंगे, ये लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया था, बट फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। पाइथन कोड के सिंटेक्स को कमांड लाइन से भी एग्जीक्यूट कर सकते हैं एंड फाइल बना के भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने दिया है यूजर्स योर नेम पाइथन। कोई जरूरी नहीं है कि यूजर्स फोल्डर में ही बनाओ, आप सिस्टम के किसी भी फोल्डर में बना सकते हो, बट एक्सटेंशन होना चाहिए .py। ठीक है, तो चलो एक बार देख लेते हैं। ये मैंने बता रखा है, फिर भी एक बार देख लेते हैं। कमांड लाइन पे चलते हैं। ये मैंने पावर सेल ओपन किया है, इसमें मैं लिखूंगा पाइथन एंड हिट कर दूंगा, तो ये एक सेल ओपन हो जाएगा जिसमें आप पाइथन को लिख सकते हैं बहुत इजीली। सबसे पहला ही प्रोग्राम लिख लेता हूँ, प्रिंट हेलो वर्ल्ड। ये देखो हेलो वर्ल्ड प्रिंट होके आ गया। कोई भी वेरिएबल ले लेते हैं, सपोज इक्वल टू 90 एंड इसको प्रिंट करते हैं, तो ये प्रिंट करके दे देगा 90। इस टाइप से भी हम सिंटैक्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दूसरा, फाइल बना के भी कर सकते हैं। तो VS कोड पे चलते हैं। तो यहाँ पे मैंने हेलो वर्ल्ड की एक फाइल बनाई थी, एक मैं यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ, माई फाइल करके। एक्सटेंशन रहेगा पाई, और यहाँ पे जैसे ही लिखता हूँ मैं प्रिंट हेलो वर्ल्ड, और यहाँ पे कोड रनर है, इस पे क्लिक करूँगा तो ये देखो हेलो वर्ल्ड लिख के आ गया। सेम एक वेरिएबल बना लेता हूँ यहाँ पे, a इक्वल टू 90, और यहाँ पे इसको प्रिंट करता हूँ और इसको हिट करता हूँ कोड रन को, तो देखो यहाँ पे 90 प्रिंट होके आ गया। ठीक है, तो ऐसे हम पाइथन सिंटैक्स को एग्जीक्यूट करा सकते हैं। फिर पाइथन इंडेंटेशन क्या होता है? इंडेंटेशन refers to the space at beginning of the code line। इंडेंटेशन क्या है? कुछ भी नहीं है, एक स्पेस जो हम किसी भी कोड लाइन के पहले देते हैं उसको हम इंडेंटेशन बोलते हैं। वेर इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस द इंडेंटेशन इन कोड इज फॉर रीडेबिलिटी ओनली। दूसरी लैंग्वेजेस में हम क्या करते हैं, किसी भी लाइन के पहले स्पेसेस कब देते हैं? जब हमको कोड की रीडेबिलिटी बढ़ानी हो, उसको फॉर्मेट करना हो, तब हम स्पेस देते हैं। बट यहाँ पे क्यों यूज होता है? यहाँ पे अगर हम जहाँ पे नीडेड है वहाँ यूज नहीं करेंगे पाइथन में, तो ये एरर देगा। द इंडेंटेशन इन पाइथन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अगर हम नहीं देते हैं तो ये एरर थ्रो करने लगेगा। पाइथन यूजेस इंडेंटेशन टू इंडिकेट अ ब्लॉक ऑफ कोड। किसी भी कोड का एक ब्लॉक इंडिकेट करने के लिए हम यहाँ पे इंडेंटेशन देते हैं। लाइक इफ 5 इज ग्रेटर देन 2 कॉलन, देन यहाँ पे मैंने स्पेस दिया, फिर प्रिंट, देन लिखा 5 इज ग्रेटर देन 2। अगर ऐसे नहीं देंगे तो हमको एरर आएगा। इसको देख लेते हैं कोड में लिख के। यहाँ पे एक फाइल बना लेता हूँ मैं इंडेंटेशन की, इसमें लिखता हूँ एक इंडेंटेशन। जैसे मैंने बताया कि यहाँ पे किसी भी कोड ब्लॉक को इंडिकेट करने के लिए हम इंडेंटेशन देते हैं। तो कोड ब्लॉक किस में होगा? सपोज हम फंक्शन लिख रहे हैं या फिर कोई लूप चला रहे हैं या फिर इफ एल्स लूप यूज कर रहे हैं, तो वहाँ पे ब्लॉक होगा कोड ऑफ ब्लॉक, तो उसके पहले हमको स्पेस देना पड़ेगा। लाइक मैं यहाँ पे लिखता हूँ इफ 5 इज ग्रेटर देन 2, देन यहाँ पे प्रिंट होगा 5 इज ग्रेटर देन 2। सपोज ऐसे लिखता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे एक स्पेस आ गया है, इसने ऑटोमेटिकली जैसे ही मैंने एंटर किया तो स्पेस आ गया यहाँ पे। और अगर कोड रन करता हूँ यहाँ पे, तो देखो यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है 5 इज ग्रेटर देन 2, मतलब ये इंडेंटेशन लगा हुआ है इसलिए ये वर्क कर रहा है। अगर सपोज मैं यहाँ पे ये हटा देता हूँ, इंडेंटेशन हटा देता हूँ, तो देखो यहाँ पे एक अंडरलाइन बन के आने लगी। और अब अगर मैं इसको रन करता हूँ
तो देखो यहाँ पे बोल रहा है इंडेंटेड ब्लॉक आफ्टर इफ स्टेटमेंट ऑन लाइन 1। यहाँ पे बोल रहा है एक्सपेक्टेड एंड इंडेंटेड ब्लॉक, मतलब यहाँ पे हमको स्पेस देना ही पड़ेगा। जैसे ही स्पेस देंगे हम तो ये एरर चला जाएगा। दोबारा हिट करूंगा तो ये वर्क करने लगेगा परफेक्टली। ठीक है, तो इससे हमको समझ में आता है इंडेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर पाइथन विल गिव यू एन एरर इफ यू स्किप द इंडेंटेशन। अगर इंडेंटेशन स्किप करते हो, जैसा मैंने अभी बताया, स्पेस हटाया था यहाँ से स्पेस हटाया था, जो कि मैंने यहाँ पे दिखाया था अभी, तो ये एरर एक दे रहा था, बोल रहा था एक्सपेक्टेड इंडेंटेशन बिफोर द ब्लॉक। फिर यू हैव टू यूज द सेम नंबर ऑफ स्पेसेस इन द सेम ब्लॉक ऑफ कोड, अदरवाइज पाइथन विल गिव यू एन एरर। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है सपोज ये मैंने एक कोड लिखा if python is greater sorry if 5 is greater than 2 print this one। हिट करते हैं इसको तो देखो यहाँ पे दोनों करेक्टली वर्क कर रहे हैं। अगर मैं इसको स्पेस बढ़ा देता हूँ तो देखो यहाँ पे एरर आने लगा। अब यहाँ पे हिट करूंगा तो ये बोल रहा है अनएक्सपेक्टेड इंटेंट। तो इसका यही मतलब है एक ब्लॉक में सेम नंबर ऑफ स्पेसेस डालने हैं। ये नहीं है कि यहाँ पे मैंने एक स्पेस डाला और यहाँ पे 2 स्पेस डाल दिया। अगर 2 स्पेस डाल दोगे तो ये एरर थ्रो करने लगेगा। तो इस ब्लॉक में हमको क्या करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे एक स्पेस है तो यहाँ पे भी एक स्पेस देना पड़ेगा। ठीक है, अभी अगर हिट करेंगे तो ये परफेक्टली रन कर रहा है। थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो।